अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपने बहुत बार देखा होगा बिटकॉइन में कभी 5000 का डंप आता है तो एक वीक लग के डायरेक्टली बिटकॉइन अप साइड चले जाता है, ठीक है? और एक बड़ी वीक लगती है अपर साइड और फिर रिवर्स हो जाती है। ये किस तरह होती है और आप इन वीक्स को किस तरह कैच कर सकते हैं, ठीक है? ये चीज़ आपको बताऊँगा और ये बताऊँगा कि आप इन चीज़ों को किस तरह आपको पता चलेगा कि यहाँ से वीक लग सकती है या फिर नहीं लग सकती है, ठीक है? इसके लिए बेसिकली ये होता है ये कि वेल्स जब पोजीशन पता चल जाती है। मैं एक आपको एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है? बिटकॉइन की करंट प्राइस चल रही है $1,00,000 ठीक है? और 1,00,000 1000 एंड 200 पे एक लिक्विडेशन अवेलेबल है, एक व्हेल ने पोजीशन ओपन की है, ठीक है? इस आपने देखा होगा प्रीवियसली एक $1 बिलियन की व्हेल ने पोजीशन ओपन की थी, ठीक है? सिमिलरली यहाँ पे एक व्हेल की पोजीशन ओपन हुई है जिसकी $1,00,000 पे उसने शॉर्ट ओपन किया है, उसकी लिक्विडेशन 1,01,000 डॉलर पे है, ठीक है? क्या होगा अभी बिटकॉइन समटाइम ये होता है कि इतने एरिया को बिटकॉइन जल्दी कैप्चर कर लेता है अगर बहुत ही कोई इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया ना हो, ठीक है? डायरेक्टली यहाँ पे एक स्मूथली प्राइस मूव कर रही है तो वहाँ पे एक इजीली वहाँ पे जल्दी से प्राइस जाती है और बिक लगा के वापस आ जाती है, ठीक है? बेसिकली आपको किस तरह पता चलेगा कि यहाँ पे इस वेल की अवेलेबल है पोजीशन इतनी बड़ी और यहाँ से एक वीक लग के यहाँ से प्राइस रिवर्स हो सकती है? मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? इसके लिए सबसे पहले मैं आपको स्क्रीन शेयर कर देता हूँ जिस पे ये है कि आपको एग्जांपल देके बताता हूँ, ठीक है? यहाँ पे आपके सामने मैं स्क्रीन शेयर कर दिया, ठीक है? यहाँ पे बिटकॉइन की प्राइस चले। बेसिकली इस चीज़ को यूज़ करने के लिए आपने हमेशा 4 आवर टाइम से लेके 1 आवर तक जाना है, इससे डाउन नहीं जाना, ठीक? और इससे अप भी नहीं जाना। ये चीज़ आपको समझ आ गई है, ठीक है? यहाँ पे हम जाते हैं 4 आवर पे ही, ठीक है? बेसिकली 4 आवर मेरा बेस्ट टाइम है यहाँ पे जिसमें ये है कि आप सबसे ज़्यादा पोज़ीशन भी कैप्चर करते हैं और सबसे ज़्यादा इन चीज़ों को डिटेक्ट भी कर देते हैं, ठीक है? यहाँ पे अभी जिस तरह यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ एक एग्ज़ाम्पल देके, ठीक है? यहाँ पे आपको व्हेल की पोज़ीशन कैसे पता चलेगी, ठीक है? इसके लिए क्या करना है आपने आ जाना है ये एक्सचेंज मिल जाए ये आपको मिलेगी कॉइन ग्लास इसमें आपके आना है आके यहाँ पे एक मार्केट का ऑप्शन मिलेगा मार्केट पे आके यहाँ पे आपको एक हाइपर लिक्विड वेल ट्रैपर मिलेगा ठीक है आप इस पे क्लिक करेंगे सेम चीज़ ओपन हो जाएगी आपके सामने ठीक है इसमें यह है कि जितने भी बिटकॉइन लॉन्ग होता है वेल के थ्रू जितना शॉर्ट होता है वो सारा आपको देख सकता है अगर आपने इसकी कंप्लीट डिटेल गाइड कर चेकआउट करनी है तो इसके बारे में कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है आगे अगर मेरे यूट्यूब चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं उसका थंबनेल यहाँ स्क्रीन पर भी नजर आ रहा होगा आपको ठीक है आपने क्या करना है सिंपली एक चीज़ समझ लेंगे। यहाँ पे सिंबल आके बिटकॉइन सेलेक्ट कर लेना है जिस कॉइन पे आपने देखना है। यहाँ पे आपने साइड सेलेक्ट करनी है, लॉन्ग की साइड का देखना है, आपने शॉर्ट की साइड का देखना है, ठीक है? बेसिकली अगर आप ओवरऑल को भी देखते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर है क्योंकि आप जब कंटिन्यूअसली एक चीज़ पे ध्यान रखते हैं तो आपको पता होता है कहाँ-कहाँ पे किस तरह की लिक्विडेशन अवेलेबल है। लेकिन जिस तरह मैं आपको एग्ज़ाम्पल्स के लिए समझा रहा हूँ तो तब आप की इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? जिससे यहाँ पे अभी हम शॉर्ट की पोज़ीशन पे क्लिक कर लें, ठीक है? अगर अभी आप देखें बिटकॉइन की प्राइस को तो बिटकॉइन की करंट प्राइस चल रही है 1,05,000 पे, ठीक है? अभी यहाँ पे हमारे पास जो नियरेस्ट लिक्विडेशन है वो कितने की अवेलेबल है 1,06,600 और इसमें मार्जिन कितना यूज़ है आपने कभी भी इस पोजीशन साइज़ को नहीं देखना सबसे बड़ी बात, ठीक है? आपने क्या देखना है आपने मार्जिन को देखना है, ठीक है? मार्जिन ये होता है कि जितना पैसे आप यूज़ कर रहे हैं उस पोजीशन को ओपन किया हुआ है या फिर क्लोज़ किया हुआ है, ठीक है? आपने बेसिकली इस चीज़ को देखना है, ठीक? इसकी बेसिस पे हम ये कर रहे हैं और जितनी इसकी लिक्विडेशन नियर होगी उतना ज़्यादा बेहतरीन रहेगा, ठीक है? आप इस पोजीशन को भी देख सकते हैं बेसिकली पोजीशन पे ये होता है कि समटाइम ये होता है कि बेयर्स हैं बहुत बड़ी लिक्विडेशन रही होती है मतलब ये बहुत बड़ी उसमें लेवरेज दी होती है जिसकी वजह से ये है कि आप कंफ्यूज रहते हैं जैसे अगर अभी इसकी लेवरेज देखें तो 40x है ठीक है और इसके अभी अगर आपने ज़्यादा डिटेल चेकआउट करनी है तो आप इसके वॉलेट पे जाके खुद कैलकुलेशन करके चेकआउट कर सकते हैं कि इसके वॉलेट में ओवरऑल कितने पैसे हो सकते हैं जिस हिसाब से अगर ये हंट होता है तो क्या इसमें वीक लगेगी नहीं लगेगी ठीक है ये चीज़ आपको समझ आ गई जैसे अभी फ़िलहाल हम इसको निगलेक्ट करते हैं क्योंकि इसकी मार्जिन इसने काफ़ी कम यूज़ किया और इसका देखा जाए तो इसकी इतनी बड़ा मार्जिन नहीं यूज़ हुआ है, ठीक है? यहाँ पे हम देखें यहाँ पे मैं मार्जिन कितना यूज़ हुआ है $6 लाख $6 ह्यूज होता है ऑलमोस्ट $5 लाख से लेके $4 लाख $1 लाख ये एक अच्छा मार्जिन होता है जिस पे ये है कि वीक लग जाती है लेकिन बहुत बड़ी वीक नहीं लगती आप कंसिडर कर सकते हैं कि $3 लाख तक वीक लगती है लेकिन बहुत बड़ी नहीं लगती और 3 लाख से प्लस से लेके 5 लाख तक जो होती है वीक बहुत बड़ी नहीं लगती एवरेज वीक लगती है और यहाँ से 5 लाख से लेके मिलियन प्लस जो लिक्विडेशन यहाँ होती है उस पे एक आपको बड़ी वीक मिलती है देखने को ठीक है बेसिकली आपको एक चीज़ समझनी होगी ठीक है यहाँ पर प्राइस चल रही है अभी लिक्विडेशन प्राइस क्या है इसकी 1,06,625 यहाँ पे हम बिटकॉइन पे चलते हैं अभी हम क्या कर देते हैं इसको 1 हावर टाइम फ्रेम पे ले चलते हैं ठीक है अभी यहाँ पे आपको आते क्या कर सकते हैं यहाँ पे मैं एक मेंशन कर लेता हूँ 1,06,625 ऑलमोस्ट इसके टॉप पे प्राइस बन रही है ठीक एग्जैक्टली यहाँ पे ठीक अभी आपको किस तरह पता चलेगा कि यहाँ से रिवर्सल आएगा कि नहीं आएगा ठीक है बेसिकली आप 2 से 3 टेक्निक को भी साथ यूज़ कर सकते हैं ठीक मैं टेक्निक भी मेंशन कर देता हूँ
सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको अभी समझा रहा हूँ यही है, ठीक है? अभी क्या बिटकॉइन की प्राइस क्या है 1,06,000 पे। अभी क्या करेगी प्राइस इसकी लिक्विडेशन को हंट करने के लिए जाएगी, ठीक है? इसकी लिक्विडेशन हंटिंग के हिसाब से इसकी मार्जिन कितना हंट होगा, $6 लाख इसने पोजीशन के लिए क्यों बंद किया 25 में। लेट्स कंसीडर इसने 25 मिलियन लूज़ किया, ठीक है? और 25 मिलियन लूज़ करने पे यहाँ पे इसका ये चार्ट भी चलता है, ठीक है? यहाँ पे प्राइस आ गई 1,06,000 से क्या करेगी प्राइस यहाँ से एक वीक रहेगी, जिस तरह या वो छोटी-छोटी विक्स लग रही हैं, ये दिख रही हैं, ठीक है? सेम चीज़ यहाँ पे अभी क्या करेगी प्राइस अगर यहाँ से रिवर्स होना हुआ तो क्या करेगी यहाँ पे स्टॉप करेगी थोड़ा-सा, यहाँ पे एक वीक लगेगी जो ऑलमोस्ट 1,07,000 1,06,900 800 यहाँ से एक वीक लगी और यहाँ से बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि रिवर्स होगी, क्योंकि यहाँ पे जो मेन चीज़ थी जिसको हंट करने के लिए प्राइस आई है वो चीज़ हो गई है। लेकिन आपने एक चीज़ और ध्यान रखना है, ठीक है? सबसे पहली बात यहाँ पे 1,06,000 पे एक लिक्विडेशन अवेलेबल है 25 है और हम एक कंसीडर कर लेते हैं यहाँ पे मैं एक बड़ी और लिक्विडेशन देख लेता हूँ जिससे ये है $48 मिलियन की, ठीक है? और इसमें मार्जिन कितना यूज़ है $1 मिलियन। अभी ये 1,08,000 पे, अभी हम क्या करें अगर यही चीज़ होती 1,06,900 पे, ठीक है? तो प्राइस क्या करती 1,07,100 को एक वीक वहाँ तक स्पाइक लगाती और वहाँ से रिवर्स हो जाती, ठीक है? ये चीज़ हो सकती थी। सेम सेम चीज़ यहाँ पे हम कर लेते हैं बिटकॉइन में और आपने हाली इस चीज़ को यूज़ नहीं करना, ठीक है? आपने क्या करना है यहाँ पे ट्रेंड लाइन को हिसाब में मैयत कर लें, ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लें, ठीक है? ट्रेंड लाइन बेसिकली अगर आप वैसे ही ट्रेंड लाइन को यूज़ करेंगे तो प्रॉब्लम क्रिएटिंग होगी। लेकिन ये है कि अगर आप ट्रेंड लाइन को बेसिकली किसी चीज़ के साथ कंबाइन करके कर लेते हैं तो वो ज़्यादा बेहतरीन हो जाता है, ठीक है? अभी यहाँ पे आप मुझे कैसे पता चलेगा कि यहाँ से रिवर्सल आएगा? मेरे पास अभी फ़िलहाल 2 रीज़न्स है, ठीक है? पहला रीज़न यहाँ पे ट्रेंड लाइन चल रही है। ट्रेंड लाइन क्या होती है? ट्रेंड लाइन को पता है आपको एक एज़ अ रेजिस्टेंस एरिया यहाँ पे वर्क कर रही है। जब एक चीज़ रेजिस्टेंस एरिया वर्क करती है तो वहाँ से रिजेक्शन मिलना एक बहुत चांसेस होते हैं कि रिजेक्शन मिल जाए। 2 दूसरी चीज़ यहाँ पे अगर आप देखें तो इसका ये एरिया भी एक रेजिस्टेंस एरिया बन रहा है, ठीक है? और रेजिस्टेंस एरिया जब बना होता है वहाँ से भी रिजेक्शन देखने को मिल सकती है, ठीक है? तीसरी जो चीज़ है वो ये है कि यहाँ पे लिक्विडेशन अवेलेबल है, इतनी अमाउंट ऑफ लिक्विडिटी अवेलेबल है कि जो कि प्राइस को यहाँ से रिवर्स कर सकती है 25 मिलियन। अब और आई मीन 25 मिलियन बहुत ज़्यादा नहीं है। एटलीस्ट 100 मिलियन का यहाँ पे पोज़ीशन होनी चाहिए, वो ज़्यादा बेहतरीन रहती है 50 मिलियन। लेकिन ये कि सिर्फ़ हम एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं आपको समझा रहे हैं, ठीक है? आप कोई कैलकुलेशन सीखते हो या आपको प्रैक्टिस खुद होगी तब आपको जाके समझ आएगी। मेरे बताने से आप कभी भी इस पे एक कंप्लीटली एक जिसे कह सकते हैं ग्रिप नहीं कर सकते, ठीक है? अभी इस चीज़ पे ग्रिप करते हुए मुझे भी काफ़ी टाइम हो गया है। मेरी भी अभी प्रॉपर ग्रिप नहीं हुई, ठीक है? ग्रिप जिसे कह सकते हैं कि एक सही ग्रिप होनी चाहिए लेकिन अभी वैसी नहीं है, ठीक है? अभी टाइम लग रहा है मुझे भी कि मुझे इसके यूज़ करते हुए ऑलमोस्ट 3 मंथ प्लस हो गए हैं। लेकिन ये है कि 3 मंथ के नियर अबाउट शायद हो गया होगा। तो लेकिन ये है कि तब से मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ। लेकिन ये है कि अभी भी इस पे मेरा प्रॉपर्ली वैसा एक नहीं हुआ जैसे मुझे होना चाहिए, ठीक है? जिससे एक करंटली मैं प्राइस गिर रही है और मैं कहूँ कि यहाँ से प्राइस रिवर्स हो जाएगी। दस्ती एक पोजीशन ओपन की 400x लेवरेज के साथ और एक $100 100% प्रॉफ़िट में और बाय आ गए। ये चीज़ यूज़ होती है सिर्फ़ ये है कि यहाँ पे वो जो लेवल होता है उसके लिए थोड़ा-सा और एडवांस चीज़ें होती है जैसे ये बिट नोड हो गया, वो चीज़ बहुत बात की है, ठीक है? लेकिन ये कि हम फ़िलहाल जो मेन चीज़ है उस पे फ़ोकस कर रहे हैं, ठीक है? ये चीज़ बहुत बेहतरीन है, अगर आप इस पे सही का हाथ बैठ जाए या ग्रिप हो ले, ठीक है? अभी यहाँ पे अगर आप कहेंगे कि यहाँ से चलो ठीक है हम मान लेते हैं कि यहाँ से प्राइस रिवर्स हो गई। लेकिन ये तो 3 चीज़ें तो मियाँ मार्केट की बेरिश हो गई। लेकिन आपने ये चीज़ देखना है कि यहाँ पे स्ट्रक्चर देखो। यहाँ पे एक डाउनसाइड ट्रेंड लाइन से एक प्राइस हायर हाई लगाता हुआ आ रही है, ठीक है? प्राइस एक हाई गा रही है फिर लो लगा रही है। एक हायर हाई और हायर लो, ठीक है? इसमें ये है कि प्राइस अभी फ़िलहाल एक अपर साइड ब्रेक करेगी। अभी मैं अपर साइड ब्रेक आप कह रहे होंगे कि ये क्या अभी कह रहा था कि डाउन साइड जाएगी, अभी कह रहे अप साइड जाएगी। बेसिकली आपने टेक्निकल एनालिसिस को भी सीखना है। ये चीज़ें कभी भी इस तरह नहीं होती। अभी मैं आपको समझा देता हूँ, आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें कॉम्प्लेक्स लग रही होंगी। मैं भी अब किस तरह समझाऊँ मुझे समझ नहीं आ रही। आपको कांसेप्ट के साथ क्लियर करूँ लेकिन ये जो चीज़ मैं समझा पा रहा हूँ, वो मैं आपको समझा सकता हूँ, ठीक है? समझ आ रही हो तो ठीक, अगर नहीं समझ आ रही हो तो नेक्स्ट वीडियो में इसको है मैं प्रॉपर है क्या करूँगा जब जब मैं इस चीज़ों को देखूँगा, उन चीज़ों को मैं रिकॉर्ड कर लिया करूँगा साथ और आपको एक प्रॉपर्ली एक वीडियो बना के बड़ी वीडियो बना के जिसे कह सकते हैं कोर्स बना के आपको वैसे ही प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है? चैनल पे। लेकिन ये कि अभी फ़िलहाल हम इसको एक एग्ज़ाम्पल की तरह लेते हैं, ठीक है? यहाँ पे अभी प्राइस क्या है, यहाँ पे अगर हम बड़े टाइम फ्रेम पे देखें तो हर हम 2 आवर पे चल देते हैं, ठीक है? ज़्यादा बड़े टाइम फ्रेम पे नहीं हम जाते। अभी फिलहाल हम इस इंडिकेटर को रिमूव कर देते हैं, ठीक है? अभी यहाँ पे क्या है प्राइस गिर रही है, ठीक है? एक हाई गया, एक लो गया, एक हाई गया, एक लो गया, ठीक है? अभी ये यहाँ पे सिनेरियो क्या चल रहा है,
प्राइस यहाँ से एक सॉलिड जिसे कह सकते हैं, जिससे आपने देखा होगा कि एक इमारत बनती है, ठीक? उसकी जो ग्रिप होती है वो दाईं साइड से एक प्रॉपर्ली पिलर दे के प्रॉपर्ली बना के लाया जाता है। सेम चीज़ यहाँ पे प्राइस कर रही है। अभी यहाँ पे क्या कर रही है, ये जो होते हैं ना, ये सपोर्ट लेवल की तरह एज़ अ वर्क कर रहे हैं। मतलब ये एज़ अ हुक की तरह वर्क कर रहे हैं, जब प्राइस गिरे तो इनको सपोर्ट लेके यहाँ से अपने आप को स्टॉप कर सकें, ठीक है? बेसिकली जब यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस एरिया हो जाए होता है ना, वो एज़ अ अपर साइड यहाँ पे एक रिजेक्शन की तरह वर्क करता है। इसी तरह ये जो डाउन साइड एरिया होती है, ये ज़्यादा सपोर्ट की तरह वर्क करते हैं जब बिटकॉइन गिरेगा तो, ठीक है? अभी यहाँ पे क्या है, अभी यहाँ पे जैसा मैंने आपको एग्जांपल दी, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बन रही है, यहाँ पे रेजिस्टेंस एरिया भी है और यहाँ पे लिक्विडेशन भी है। लिक्विडेशन इतनी ज़्यादा नहीं है कि यहाँ से प्राइस को रिवर्स कर सकें, ठीक है? दूसरी चीज़, यहाँ पे रेजिस्टेंस एरिया जो आपको दिख रहा है, इतना बड़ा रेजिस्टेंस एरिया नहीं है जो कि प्राइस को रिवर्स कर सके। दूसरी चीज़, ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन की बात की है तो ट्रेंड लाइन, ये जो ट्रेंड लाइन है, इसको एक अपर साइड एक फेक आउट मिल चुका है, ठीक है? ये सिर्फ़ मैं आपको एग्ज़ाम्पल की तरह बता रहा था। ये आप कहेंगे अभी तो आप कह रहे थे ट्रेंड लाइन भी है, यहाँ पे रेजिस्टेंस एरिया भी। आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी, जो लिक्विडेशन है वो इतनी बड़ी लिक्विडेशन नहीं है। मतलब ये है कि आप जिस तरह एक हम कहते हैं कि वेट इतना बड़ा, लिक्विडिटी का इतना वेट नहीं है कि वो प्राइस को डाउन साइड मूव कर सके, ठीक है? और इतना ज़्यादा नहीं है कि प्राइस को वहाँ से प्राइस की इनफ हो कि यहाँ से एक रिवर्स कर सके प्राइस को, ठीक है? इतना यहाँ पे लिक्विडिटी अवेलेबल नहीं है। और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस एरिया की बात की जाए, ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस एरिया की, तो यहाँ पे एक फेक आउट मिल चुका है, ठीक है? उसकी वजह से ये है कि जब फेक आउट मिल जाता है एक ट्रेंड लाइन को, तो उसकी चांसेस कम होते जाते हैं, ठीक है? उसकी जिस तरह हम कहते हैं कि एक हीरो होता है, उसकी पावर वीक होना स्टार्ट हो गया है, ठीक है? उसकी ये है कि अगर उसकी एक बाजू काट भी जाए तो उसका ये है कि उसकी एक ही बाजू है, ठीक है? उस पे उतनी पावर नहीं रहेगी, वो कम हो जाएगी। सेम चीज़ यहाँ पे हम ट्रेंड लाइन की तरह यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? आपको ये चीज़ समझ आएगी। अभी आप कहेंगे कि यहाँ से आप कहते हैं रिवर्स होगा और आप दूसरी साइड कह रहे हैं कि यहाँ से रिवर्स नहीं होगा, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे एक चैनल बना हुआ है, ठीक है? चैनल क्या होता है? इसमें ये है कि प्राइस एक कंसोलिडेट करती है और यहाँ से इसे एक दफ़ा रिजेक्शन मिल चुकी है ट्रेंड लाइन पे और दूसरी दफ़ा अभी यहाँ पे प्राइस यहाँ पे एक सॉलिड सपोर्ट बना के इसको ब्रेक करने की कोशिश करेगी, ठीक है? जिसमें ये है कि अगर आप इसके टाइम को देखें तो ये ऑलमोस्ट साढ़े 5 बजे का टाइम बन रहा है, ठीक है? ऑलमोस्ट 5 ओ क्लॉक का टाइम बन रहा है जो कि इवनिंग का बन रहा है। और इवनिंग में इस टाइम पे ट्रेडर ज़्यादा अवेलेबल होते हैं और मतलब ये लेवल ट्रेडर अवेलेबल होंगे, वॉल्यूम ज़्यादा होगा, वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो ब्रेकआउट चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। समझ आ गई आपको? जी, समझ आई होगी। अभी जो चीज़ मैं समझा सका था वो मैं समझा दिया, क्योंकि वीडियो 12 मिनट के नियर अबाउट हो चुकी है और वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, ठीक है? ये चीज़ मैं समझाने जा रहा था उनको, कुछ लोगों को समझ आ गई होगी, ठीक है? जिनको नहीं समझ आई, मैं ट्राई करूँगा नेक्स्ट वीडियो में लॉन्ग वीडियो बना के उस पे मैं एक कोर्स बनाऊँ, ठीक है? कोर्स बना के मैं आपको प्रॉपर्ली यहाँ पे यूट्यूब पे शेयर कर दूँगा, जिसमें ये है कि मैं एग्ज़ाम्पल्स के साथ करूँगा, ठीक है? एग्ज़ाम्पल बेसिकली एग्ज़ाम्पल कलेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है? किसी सम टाइम ये होता है कि एग्ज़ाम्पल एन पॉइंट पे होता है कि जिस तरह अभी यहाँ पे हम प्राइसेज़ देख रहा हूँ, यहाँ पे रेजिस्टेंस एरिया पे है और लिक्विडेशन भी अवेलेबल है, सारा कुछ अवेलेबल है। अभी यहाँ पे मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकता था। यहाँ पे मैं कुछ रिकॉर्ड करता जब तक, तब तक मेरे लिए भी पोज़ीशन लेने का टाइम नहीं रहता, ठीक है? इसलिए यहाँ पे इस तरह कुछ कैप्चर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, ठीक है? लेकिन मैं ट्राई करूँगा और आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। लेकिन आपको समझ आ गई होगी कि कब वीक क्यों लगती है और कब प्राइस रिवर्स हो सकती है, ये आपको चीज़ समझ आ गई होगी। और साथ में आपने क्या करना है, इस इंडिकेटर को आरएसआई डाइवर्जन इसको यूज़ कर लें, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो इसके बारे में मैंने कंप्लीट वीडियो बना दिया, आप यहाँ पे स्क्रीन पे अगर वो वीडियो मिल जाएगी थंबनेल, आप इसको जाके विज़िट कर लें, ठीक है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है और ओवरऑल जो चीज़ थी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। आप व्हाट्सएप चैनल जॉइन कर लें, व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो के और चैनल का बायो में मिल जाएगा, ठीक है? मेक श्योर करें उसको जाके सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के बस इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।